ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अगला श्लोक है अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान कहते हैं उस ज्ञान को, अर्जुन को कह रहे अर्जुन, उस ज्ञान को, जिस ज्ञान की बात आगे भगवान ऊपर कह चुके हैं कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण कर्म जो है वो ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ ज्ञान आया, कर्म की उत्पत्ति, कर्म का कारण होता अज्ञान। तो जब ज्ञान आया तो जिस लिए कर्म खोज रहे थे बाहर, अंतर तृप्ति के लिए, एक संतुष्टि के लिए, सुख के लिए, तो वो सुख, वो तृप्ति, वो संतोष कर्म में नहीं था और कर्म के फल में नहीं था, वो अपने अंतर में निहित था। तो ज्ञान से जैसे हम अंदर से जुड़ते हैं, कर्म समाप्त हो जाते हैं। आगे भी भगवान इसी प्रकार इसको आगे फिर कहेंगे। तो यहाँ पे भी भगवान कहते हैं लेकिन अब इस ज्ञान को कैसे मिले, कौन बताए हमें, कौन हमें मार्गदर्शन दे। क्योंकि कुछ ना कुछ जीवन में सीखना हो तो किसी न किसी सिखाने वाले की, अनुभवी की जरूरत पड़ती है। अब देखो, जीवन है, आज जो हम हैं अपने माता पिता से सीखा, माँ से सीखा, पिता से सीखा, फिर स्कूल में गए तो स्कूल में कोई सिखाने वाले टीचर रहे, अध्यापक रहे, उनसे सीखा। तो भौतिक ज्ञान भी किसी न किसी गुरु की जरूरत पड़ी। तो जब भौतिक ज्ञान बिना गुरु के नहीं हो सकता, किसी को मेडिकल डॉक्टर बनना हो तो मेडिकल साइंस के लिए भी मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। इंजीनियरिंग पढ़ना हो तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ कोई पढ़ाने वाले लोग होंगे। तो भगवान कहते हैं जैसे भौतिक ज्ञान बिना गुरु के नहीं होता, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान भी बिना गुरु के नहीं होता। कोई मार्गदर्शन करने वाला हो। अब सोचो तुम जा रहे हो रास्ते में, और रास्ते में कहीं पे अब दो रास्ते आ जाते एक साथ। अब जहां तुम्हें पहुंचना है वो सही रास्ता तुम्हारे लिए क्या है? पूरब का रास्ता तुम्हें मंजिल पे पहुंचाएगा या पश्चिम का रास्ता तुम्हें, कैसे निश्चय करोगे? ये निर्णय कैसे ले पाओगे? और अगर कोई बताने वाला नहीं है, गलत रास्ता हमने ले लिया तो अपने लक्ष्य से, अपने मंजिल से और भी दूर चले गए। हमारा श्रम, हमारी शक्ति, हमारा समय बेकार गया। जो श्रम किया, जो शक्ति लगाई, जो समय लगाया, वो व्यर्थ चला गया, क्योंकि लक्ष्य से और दूर हो गए। इसीलिए जहां इस तरीके से दो राहे चौराहे आते हैं, वहां कोई बताने वाला मार्गदर्शक चाहिए कि हम जो साधना कर रहे हैं, इस साधना में हम अपने लक्ष्य की तरफ एक एक कदम कैसे बढ़ें। तो ये कौन बताएगा? ये कोई गुरु बता सकता। और गुरु कौन? जो खुद में अनुभवी हो।
इसलिए गुरु की भी पहले ही गुरु की बताई, गुरु कैसा हो, जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय का अर्थ है उसे शास्त्रों का ज्ञान हो, उसने भी अपने गुरु से वो ज्ञान लिया हो। अब आज तमाम लोग ऐसे हैं जिनसे पूछो उनका कोई गुरु नहीं है, बोले कि स्वयं वो गुरु बन गए। ऐसे कई लोगों को देखो, अपने कोई गुरु कहता, कोई सदगुरु कहता। अब कितने ऐसे गुरुजी और सदगुरु जी ऐसे घूम रहे हैं जो अपने को गुरु कह रहे हैं, लेकिन उनको कहो तुम्हारा गुरु कौन है, तुमने कहां से सीखा, तो कहेंगे मैंने किसी से नहीं सीखा, वो स्वयंभू है, वो जन्म लिए थे, माँ के पेट से आए थे, सारा ज्ञान लेके आए थे। ऐसे जो अहंकारी व्यक्ति हैं, ये ना गुरु हैं, गुरु के नाम से इनके धंधे चलते हैं, इनकी दुकानें चलती हैं। न शास्त्र का ज्ञान होता है, न कोई ज्ञान का अनुभव होता है, बस सारा का सारा वेल ऑर्गेनाइज होता है कि किस प्रकार से अच्छी मार्केटिंग की जाए लोगों के सामने। तरह तरह के उन्होंने मार्केटिंग के लिए बिजनेस एजेंट बना रखे हैं, मार्केटिंग के लिए खूब पब्लिसिटी उसकी होती है, और बिजनेस चल रही है। और वो बिजनेस बस धन और मान और कुछ नहीं, सिर्फ धन और मान की दौड़ है। धन इकट्ठा करो, मान इकट्ठा करो, दोनों को दिखा सके कि मैं भी कुछ हूं। ये सारी अहंकार की दौड़, अहंकार की तृप्ति है। तो भगवान कहते हैं गुरु भी हो श्रोत्रिय, जिसने अपने गुरु से सीखा हो, शास्त्र अपने गुरु से पढ़ा हो, सीखा हो, मार्गदर्शन लिया हो, और मार्गदर्शन लिया ही नहीं, उस मार्ग पे चला भी हो, अपने मंजिल का स्वाद भी लिया हो। इसलिए भगवान कहते हैं उसके लिए भी वो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। गुरु से अनुभव भी पढ़ा हो, ज्ञान लिया हो, मार्गदर्शन लिया हो, और साथ में स्वयं अपनी साधना में भी उतरा हो। शब्द खाली नहीं, शब्द तो बहुत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के पास होते हैं, पंडितों के पास बहुत शब्द होते हैं। इन काशी के पंडितों को देखो, उनके पास शब्द बहुत है लेकिन अनुभव शून्य है। तो शास्त्र, मात्र शास्त्र के अध्ययन से पांडित्य आएगा, प्रज्ञा नहीं जगेगी। शब्द आएंगे, अनुभव नहीं आएगा। इसलिए भगवान कहते गुरु भी हो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, तो शिष्य को ऐसे गुरु के पास जाना है। अब शिष्य ऐसे गुरु के पास, शिष्य की भी कोई पात्रता हो। अब जैसे गुरु की पात्रता है, ऐसे शिष्य की भी पात्रता होगी। कौन शिष्य है? भगवान बुद्ध कहते थे कि दो तरह के तुम्हें लोग मिलेंगे, एक तो पात्र उल्टे रखे हैं तो कितना ही तुम बरसो, जो अनाधिकारी हैं, दो तरह के अनाधिकारी होंगे। एक तो उल्टे पात्र हैं, कितनी ही बारिश हो, कितना ही ऊपर से जल गिराया जाए, लेकिन वो खाली के खाली रहेंगे, क्योंकि उल्टे रखे हुए। जब उल्टा रखा पात्र, कितनी ही बारिश हो, कितना ही जल उड़ेला जाए, लेकिन वो खाली का खाली रहेगा। दूसरा वो पात्र है, सीधा तो है लेकिन टूटा हुआ है, फूटा हुआ है। सीधा है लेकिन टूटा फूटा है, तो कितना ही उसमें उड़ेलो वो सब निकल जाएगा, रहेगा नहीं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं पात्र सीधा भी हो और सही भी हो, टूटा भी ना हो। अब ये पात्र सीधा हो और सही हो, टूटा ना हो, अब इस पात्र को कैसे जानोगे कि ये सही है या नहीं सही है, टूटा है या नहीं टूटा है, उल्टा है या सीधा, कैसे जानोगे? तो शिष्य के लिए भगवान कृष्ण ने कुछ पात्रताएं, कुछ योग्यताएं बताई कि शिष्य की योग्यता कैसी होनी चाहिए। तो पहली शिष्य में भगवान कहते हैं कि ऐसा जो शिष्य है, जो गुरु के पास आता है, वो कैसे आता है? उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, और भली, और कैसे जाओ ज्ञानी के पास? भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सेवा करने से, और परिप्रश्न, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ये ज्ञानी महात्मा तुम्हें उस तत्व का उपदेश करेंगे, इस तत्व का उपदेश करेंगे संत। उनके पास प्रश्न करोगे, वो उसका उपदेश करेंगे,
लेकिन खुद कैसे जाओ? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उन ज्ञानियों के पास जाओ, लेकिन दंडवत प्रणाम करके, प्रणिपातेन दंडवत प्रणाम करके उनको, और सेवया सेवा करके। देखो, पहली बात तो भगवान कह रहे हैं कि तुम उनके पास जाओ, दंडवत प्रणाम करो और सेवा के भाव से। अब दंडवत प्रणाम से अर्थ कुछ यही नहीं है कि आप झुक के लेट के ऐसा करें। ये मात्र पात्रता है कि व्यक्ति में विनम्रता है या नहीं, सरलता है या नहीं, अहंकार मुक्त है या नहीं। शिखर पर, पहाड़ों पर बारिश होती है, पहाड़ों पर बारिश होती है, शिखरों पर बारिश होती है, चोटियों पे बारिश होती है, लेकिन वो चोटियां, वो शिखर सूखे रह जाते हैं और गड्ढे होते वो भर जाते हैं। अब ये निर्णय बारिश का नहीं था। बारिश तो शिखर पर हुई, लेकिन शिखर सूखे रह गए और गड्ढे थे वो भर गए, गड्ढे थे वो भर गए। तो जो विनम्रता के गर्त हैं, विनम्रता के गड्ढे हैं, सरल है, सहज हैं, वो भर जाते हैं। और जो अहंकार के शिखर है, अभिमान के शिखर है, वो सूखे रह जाते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति कर अहंकारी व्यक्ति आएगा, तो बहुत बार देखो उसके प्रश्न भी उसी तरीके से होते हैं। वो प्रश्न करके करने नहीं आता, बल्कि वो अपने को पहले से ही ज्ञानी मानता है। अज्ञानी होते हुए भी अपने को ज्ञानी मानता है, और ज्ञानी मान के वो ऐसे प्रश्न करेगा जिसमें तुम्हारा समर्थन चाहेगा, और वो कहेगा कि हाँ, जो मैंने जब जाना है वही इन्होंने भी जाना है, हमारी बात का ये भी समर्थन करते। वो किसी को समर्थन लेने के लिए आएगा, ज्ञान की विनम्रता लेके नहीं आएगा। तो भगवान कहते हैं पहली बात तो उसमें विनम्रता हो, झुकना हो, उसे सरलता हो उसमें। जो अहंकार शिखर है वो नहीं सीख पाते। पहले गुरुकुलों में देखो, जिस प्रकार से विद्यार्थी जाते थे, गुरुकुल में जाके गुरु की सेवा करते थे, और राजा का बेटा हो या किसी किसान मजदूर का बेटा हो, सब एक साथ एक जैसा जीवन जीते थे, एक जैसा भोजन करते थे, एक जगह सोते थे, एक तरह के सभी काम करते थे। लकड़ी काटना हो तो लकड़ी काट के लाते थे, गऊओं की सेवा करना तो गऊओं की सेवा करते थे, झाड़ू लगाना तो झाड़ू लगाने, सारा काम अंतावासी ब्रह्मचारी खुद करते थे। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति विनम्र होके जाए। अब नदी के किनारे जाओ, गंगा के किनारे जाओ, अगर हम गर्दन तक भी खड़े हो जाए गंगा के अंदर, लेकिन गर्दन ना झुकाएं तो प्यासे रह जाएंगे। मात्र चिल्लू बनाने से गंगा उछल के हमारे चिल्लू में नहीं आएगी, झुकना पड़ेगा, और जब हम झुकते हैं तभी प्यास बुझती है। लेकिन जो झुकने को राजी नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है, विनम्र नहीं है, भगवान कहते हैं वो प्यासे रह जाते हैं। उनके ज्ञान की पिपासा भी पूरी नहीं हो पाती है, तृप्त नहीं हो पाते। तो भगवान कहते हैं विनम्रता हो, पर तद्विद्धि प्रणिपातेन। एक बार एक राजा ने, एक सम्राट ने अपने दरबार के पंडितों से पूछा कि सब कहते हैं भगवान यहाँ है, भगवान वहाँ है, भगवान ऐसे ही जैसे सागर में सब जगह नमक है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह है, जैसे दूध में घी सब जगह, ऐसे ही परमात्मा सब जगह है। तो सम्राट ने उन विद्वान, उन ब्राह्मणों को कहा, जरा मुझे दिखाओ वो कहाँ है, प्रकट करके दिखाओ वो कहाँ है। अब बड़ा मुश्किल हुआ, कैसे प्रकट करके दिखाए, कैसे प्रकट करके दिखाए कि भगवान कहाँ है। और कल समय दे दिया कि कल तक अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर ना दे सके तो वापस दरबार में मत आना।
दूसरे दिन देखा कि कोई दरबार में नहीं आए, प्रश्न के उत्तर थे नहीं उनके पास। जो वहां का एक द्वारपाल था, उस द्वारपाल ने कहा, महाराज वो ब्राह्मण तो आए नहीं उत्तर देने, अगर आप कहें तो मैं आपको उत्तर दूं। राजा ने कहा, तुम और मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे दोगे? तो राजा ने उसने कहा, आप एक बार करके देखिए कि मैं आपको उत्तर दे पा रहा या नहीं। राजा ने कहा, ठीक है, उत्तर दो। क्या उत्तर है? कहाँ है परमात्मा? उसने कहा, देखो, हमारी परंपरा के अनुसार शिष्य नीचे बैठता है, गुरु को ऊपर बिठाता है। आप कृपया करके सिंहासन से उतरे, नीचे उतरे, मुझे ऊपर बिठाएं। राजा ने भी देखा कि कोई यहां है नहीं। राजा ने चलो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बिठा दें और ज्ञान तो मिलेगा। उसे सिंहासन पर बिठा दिया, खुद राजा नीचे झुक के खड़ा हुआ और कहा, जब मैं आया था तो मैंने आपको झुक के साष्टांग प्रणाम किया था, अब आप साष्टांग प्रणाम मुझे करिए। राजा ने उसे साष्टांग प्रणाम किया, और जब साष्टांग प्रणाम किया तो राजा प्रणाम ही नहीं किया, ऐसा झुका कि वो अब खड़े होने को तैयार नहीं। द्वारपाल वो नीचे आया, कहा, राजन अब उठो। उसने कहा, आज पहली बार झुकने का आनंद लिया, झुकने की शांति देखी कि जब व्यक्ति झुकना जानता है, विनम्रता कितनी गहरी शांति लाती है, कितना गहरा संतोष लाता है, कितना सुख लाता है। आज पहली बार यह अनुभव हुआ। जो झुकने को तैयार, अहंकार, झुकने का अर्थ है अहंकार छोड़ने को तैयार। अहंकार ही तो अकड़ाए बैठे है। जब हम अहंकार छोड़ने को तैयार होते हैं तो अहंकार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, अहंकार के रोग से मुक्त हो जाते हैं। उस राजा ने कहा, आज पहली बार, अब मुझे और कोई प्रश्न उत्तर नहीं चाहिए, उत्तर मुझे मिल गया, मेरे झुकने में ही मुझे उत्तर मिल गया, झुकने में ही उत्तर मिल गया। जो झुकने को राजी हो जाते हैं, जो अहंकार को त्यागने को राजी हो जाते हैं, अहंकार छोड़ने को राजी हो जाते हैं, उत्तर उन्हें सहज में मिल जाते हैं, उनकी पात्रता हो जाती है। वो गड्ढे बने हैं, वो भर जाएंगे अब। तो भगवान कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपाते ने पर प्रश्न सेवया, कि गुरु के पास जाओ, सेवा के भाव से जाओ, विनम्रता होके जाओ, और सेवा भी ऐसी हो निष्कपट। ये ना सोचो कि आज सेवा भी इन्वेस्टमेंट है। गुरुओं के आश्रम में कई कई सालों लोग रहते थे, ये नहीं कहते थे कि इतना हमने साल तुम्हारी सेवा में लगाए, इतना इन्वेस्ट किया और अभी तक कुछ मिला नहीं। अगर हमने इतना समय लगाया, इसका ख्याल है, तो वो सेवा नहीं, वो भी एक सौदा हो गया। वो सेवा नहीं, वो सौदा हो गया कि हमने इतना इन्वेस्ट किया, रिटर्न क्या मिला। अब देखो कितने प्रसंग ऐसे। एक दिन अभी मैंने कहा था, गुरु वशिष्ठ के पास जब महाराज दिलीप गए ज्ञान के लिए, तो 12 साल नंदिनी गाय की सेवा में लगाए, 12 साल। और सेवा में ही ज्ञान, उन्हें सेवा में ही ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती, सेवा से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, कुछ और साधना की जरूरत नहीं है। सेवा अहंकार मुक्त होके हो, समर्पित होके हो, तो अहंकार जहां मुक्त हुए, समर्पित हुए, तो अब अज्ञान कहां ठहरेगा। अज्ञान को ठहरने के लिए भी कोई, अज्ञान को कोई खूंटी चाहिए बांधने के लिए, अज्ञान को भी कोई सहारा चाहिए खड़े होने के लिए। जब मैं ही गया, विनम्र ही हो गए, सरल भी हो गए, मैं ही गया, तो अज्ञान कहां आएगा। और महाराज दिलीप गाय की सेवा में ही आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाते, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते। सेवा हो, अहंकार मुक्त हो, अपेक्षा मुक्त हो, न कोई अपेक्षा है, न कोई अहंकार है। लेकिन हम अहंकार मुक्त, अपेक्षा मुक्त कहां हो पाते। हम तो एक साधारण सी प्रार्थना भी करते हैं, उसकी भी हिसाब रखते हैं कि इतनी प्रार्थना की, इतने उपवास किए। लोग उपवासों की चर्चा करते कि इतने उपवास हमने कर लिए, इतने उपवास हो गए,
और अभी तक हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। वो उपवास भी किए जाते हैं किसी इच्छा की पूर्ति के लिए। ये उपवास करेंगे तो ये मिलेगा, वो उपवास करेंगे तो वो मिलेगा। वो भी इन्वेस्टमेंट है, वो भी धन लगा रहे हैं कुछ पाने के लिए, कुछ दे रहे हैं कुछ पाने के लिए। वो प्रार्थना भी प्रार्थना नहीं होती है। किसी राजा के दरबार में कोई एक याचक, एक भिखारी आता और राजा की स्तुति में उसने एक लंबी प्रार्थना की, स्तुत गीत गाया। एक स्तुत गीत गाया और स्तुति गीत में राजा की तुलना सूर्य चांदों से की। सागर, राजा के चरित्र की गरिमा सागर से भी ज्यादा गहरी। राजा के की कीर्ति, राजा का साहस हिमालय से भी ऊंचा, सूर्य चांद से भी ज्यादा तेज। बड़ी बड़ी उपमाएं देकर उसने एक यश गीत गाया, कीर्ति गीत गाया, राजा के लिए प्रशंसा का गीत गाया। राजा ने भी खुश होकर कहा कि मैं तेरी कविता से खुश हूं और तुझे 1,00,000 रुपए स्वर्ण मुद्राएं दे, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हो पुरस्कार में। बड़ा खुश हुआ कि एक कविता में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा ने दी और कहा कल ले जाना। जब दूसरे दिन पहुंचा लेने के लिए तो राजा तो भूल बैठा था। उसने बताया कि पूछा किस लिए आए, तो उसने कहा, याद दिलाई कि कल आपको मैंने कविता सुनाई थी और उस कविता में से खुश होकर आपने मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही थी। राजा ने कहा, जैसे तुमने मुझे शब्दों से खुश किया था ऐसे मैंने भी तुम्हें शब्दों से खुश किया। तुमने जैसे मुझे शब्दों से खुश किया था ऐसे मैंने भी तुम्हें शब्दों से ही खुश किया। लेन देन किसका? क्यों? हम भगवान को शब्दों से खुश करना चाहते हैं और परमात्मा भी हमें शब्दों से ऐसे ही खुश करता। लेन देन कैसा? तो परमात्मा शब्दों से नहीं जीता है कि हमारे शब्द क्या है। अगर वो शब्द भी हमारे मात्र इन्वेस्टमेंट है, व्यापार है, धंधा है, कुछ उसके पीछे मांग है, कुछ उसके पीछे कोई चाह है, तो भगवान कहते वो सेवा नहीं है। सेवा वही है जिसके पीछे कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। तो तद्विद्री प्रणिपाते ने पर प्रश्न न सेवया। जो ऐसे विनम्रता पूर्वक जाते हैं संत के पास, सेवा करते हैं, भाव रखते हैं प्रेम का, सेवा का। और सेवा का देखो किसी भी तरह से, संत की सेवा, गुरु की सेवा, समाज की सेवा, गुरु की सेवा। गुरु कोई एक शरीर मात्र में नहीं है। अब जो जीवन में बहुत तरह के हम अपने अनुशासन लाते हैं, तमाम तरह के जैसा हमारा जीवन होना चाहिए, ये सब हम कुछ करते हैं, एक आदर्श जीवन गुरु की तरह हम भी गुरु की व्यवहार का, गुरु के आदर्शों का, गुरु के ज्ञान का हम अनुसरण करते हैं, तो वो भी सेवा हो गई। वो भी सेवा है कि गुरु के आदर्शों का, गुरु के ज्ञान का, गुरु के मार्ग पर, गुरु के पद चिन्हों का हम अनुसरण कर रहे हैं, तो वो भी सेवा है कि हम अपने को उस हिसाब से ढाल रहे हैं जो गुरु हमसे अपेक्षा रखता है। वो भी एक सेवा है। तो भगवान कहते हैं लेकिन पर प्रश्न न सेवाया। अब फिर प्रश्न कैसे हो? आज प्रश्न के नाम से देखो क्या क्या हो रहा। कभी कभी आप प्रश्न देखो, प्रश्न क्या होते? कौतूहल होते। ज्यादातर तुम्हें प्रश्न मिलेंगे कौतूहल। जैसे बच्चा बाप का हाथ पकड़ के, अंगुली पकड़ के जा रहा है और बच्चा ऐसी कौतूहल में पूछ बैठे कि गधे के सिर पर सींग क्यों नहीं है? गधे के सिर पर सींग क्यों नहीं? तो बाप क्या कहेगा? अब कोई भी कहानी सुना देगा, और नहीं भी सुनाए, बाप चुप रह जाए तो थोड़ी देर में बच्चा भूल गया कि हमने कोई ऐसा प्रश्न भी किया था। वो प्रश्न एक कौतूहल था, एक क्यूरियोसिटी थी, एक कौतूहल था। कोई अंदर से नहीं निकला था, कोई आत्मा से नहीं निकला था, कोई उसके साथ जीवन का कोई संबंध नहीं था। तमाम लोग तो आप देखो प्रश्न करते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो सुना भी नहीं। उनका तो यही कि दाएं एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, या सुनने के बाद वहीं पे आसन झाड़ दिया, कुछ साथ लेके नहीं गए। अगर व्यक्ति साथ लेके जाए, सुने, समझे, इसलिए उसको कहते हैं श्रवण, मनन और निधिध्यासन। अगर श्रवण हमने ठीक, स्वाभाविक है प्रश्न उड़ेंगे,
और प्रश्न उठेंगे तो प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। और अगर प्रश्न नहीं उठ रहे हैं तो दो ही तरह के लोगों के बीच में प्रश्न नहीं आते। दो तरह के लोग होंगे जिनमें प्रश्न नहीं आते। एक तो वो जिन्होंने कुछ समझा नहीं, जिन्होंने कुछ समझा नहीं उनको कोई प्रश्न नहीं होंगे। सबसे भले वे मूढ़ जिन्हें व्यापे जगत गति, जो पूरी तरह से मूर्छा में है, बेहोशी में है, अज्ञान में है, उनका वो बुद्धि का स्तर वो नहीं है कि उस बात तक वो पहुंच सके या समझ सके। उन्होंने कुछ समझा नहीं, इसलिए प्रश्न नहीं है। दूसरा वो व्यक्ति होगा जिसने सारा समझ लिया और बात पूरी हो गई। जो इशारे से भी समझ सकता था उसने समझ लिया, बात पूरी हो गई, प्रश्न कहां से। ये दो तरह के व्यक्ति होंगे। एक तो जो पूरी तरह से जागा हुआ है, आत्मज्ञानी, उसमें अब कोई प्रश्न नहीं होगा, उसने समझ लिया। अन्यथा प्रश्न स्वाभाविक है। अगर प्रश्न नहीं आ रहे तो 100 में 99 वही लोग होंगे कि जिन्होंने कुछ समझा नहीं है, कुछ समझा नहीं है, बस वाह वाह किया और दूसरे दिन फिर वही पलथी मार के बैठ जाएंगे, आगे आके सिर हिला हिला के खूब सुनेंगे और जाते समय ऐसे कपड़े झाड़ देंगे, आसन झाड़ देंगे। एक बार मैं कथा कर रहा था पंजाब में कहीं, एक सज्जन मेरे पास आए, कहने लगे कि जब से ये गीता भवन बना है 30 साल हो गए, 30 साल से मैं निरंतर कथा सुनता रहा हूं, एक दिन भी नागा नहीं हुआ। कहा, कहने लगे लेकिन कल एक बड़ी दुविधा की बात आ गई, और वो ये है कि कल मेरा कोर्ट में, कचहरी में कुछ केस है, उसमें हमें जाना जरूरी है। कल मेरे लिए सत्संग में नहीं आ पाएंगे। तो मैंने कहा अगर तुम नहीं आ पाओगे, कम से कम तुम अपने बेटे को भेजना, वो कुछ सुनेगा तो कोई दृष्टांत, कोई बात तुम्हें सुना देगा बाद में, तो तुम्हें कथा का फल मिल जाएगा। वो कहना, नहीं महाराज, अपने बेटे को तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे कथा सुनने। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, क्या बुराई है इस कथा में, सत्संग में क्या बुराई है। कहा कहीं आपकी बातें सुन के मेरा बेटा साधु ना हो जाए, आपका बेटा, आप मेरा बेटा आपकी बातें सुन के कहीं साधु ना हो जाए, ये कहीं बेटा और वो भी कहीं निकल जाए। मैंने कहा तुम 30 साल से सत्संग सुन रहे, तुम तो साधु हुए नहीं, बेटा एक दिन सत्संग सुनने से साधु हो जाएगा, ऐसा डर। वो कहा हम तो जरा अनुभव से सुनते हैं, ज्ञान से सुनते हैं, कुछ अनुभव हमने जीवन में लिए हैं, ये बाल सफेद हुए अनुभव से। तो हम जब कथा सुनते हैं तो एक आसन लाते हैं, उस पर बैठ जाते हैं, और जब सुनने के बाद कथा पूरी हो जाती है, सत्संग पूरा हो जाता, तो आसन ऐसे झाड़ देते, कुछ लेके नहीं जाते, जो सुना वो यहीं तक, घर लेके नहीं जाते। फिर तुम 30 साल का 30 जन्म भी सुनोगे तब भी सूरदास की काली कामल जा चढ़े न दूजो रंग, जैसे काली कम्बल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, ऐसा व्यक्ति, इतना इसका मन काला हो गया, ये सारा का सारा चालाकी, होशियारी अपने प्रति आत्मघातक हो गई। अपने को ही डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन डॉक्टर की दवा से कैसे बचा जाए, डॉक्टर की दवा से कैसे बचा जाए, कैसे ना खाया जाए, किस बहाने से, तो रोग किसका बढ़ेगा, रोग की पीड़ा किसको होगी। अब इस सोचो, ऐसा व्यक्ति दवा से बच रहा है, बहाना खोज रहा है, होशियारी खोज रहा है, तरीके खोज रहा है कैसे दवा से बचा जाए। तो ऐसे लोग भी होंगे जो कि सुनते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं है, प्रश्न आते ही नहीं उनको, कोई प्रश्न नहीं आते उनको। सत्संग, सही अर्थ में सत्संग तभी है जब गुरु शिष्य के बीच में एक संवाद हो, जब गुरु शिष्य के बीच में एक संवाद हो तब सत्संग है। अन्यथा ये वन वे ट्रैफिक होता, गुरु बोलता रहता, शिष्य सुनता रहता, पता नहीं सुन रहा कि नहीं सुन रहा। और कहते 100 में 10% 20% जो हम सुनते हैं वो हमारे अंदर जाता, बकाया तो सब बाहर बाहर रह जाता। और उसमें भी बहुत सी बातें हम काट छांट करेंगे, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ये ठीक है। जो ठीक नहीं है उसको एंट्री भी नहीं देते अपने अंदर, उसको कोई प्रवेश अंदर नहीं किया, ठीक नहीं है, वहीं रोक दिया उसे। तो प्रश्न कहां से आएंगे।
मन उबेगा तो बेहोशी आ जाएगी। तो भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपाते ने परिप्रश्न सेवया, गुरु के पास जाओ, प्रश्न हो, और प्रश्न उत्सुकता ना हो, प्रश्न जिज्ञासा भी हो ना हो, प्रश्न तुम्हारी प्यास हो, मुमुक्षुत्तम हो, मुमुक्षा हो, प्यास तुम्हारी, प्रश्न तुम्हारे प्यास हो, तुम्हारी तड़प हो, तुम्हारी तड़प से, तुम्हारी प्यास से प्रश्न पैदा हो, एक मुमुक्षा हो, मोक्ष की इच्छा। एक बार मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, एक सज्जन ने एक दिन मुझे फोन किया और फोन पर मुझे कहा कि स्वामी जी आपके बारे में बताया है कि आप यहाँ पे, वहाँ पे भी गीता भवन था दिल्ली में, हौज खास में, तो मैं कथा कर रहा था, कह रहे कि आप कथा में कुछ वेदांत पर चर्चा करते हैं, उपनिषदों पर चर्चा करते हैं, तो जरा कुछ मुझे भी बताइए आत्मज्ञान के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ मुझे भी बताइए। तो मैंने कहा आप ये ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान फोन पर लेना चाहते हैं कि फोन पर आत्मज्ञान आपको दिया जाए? मैंने कहा तो अच्छा था कि अर्जुन के समय में नहीं था फोन की सुविधा, न अर्जुन भी कृष्ण को फोन पर ही आत्मज्ञान लेने की बात कहता। तो कहने लगे कथा का टाइम क्या है महाराज, आपके सत्संग का टाइम क्या है? मैंने कहा सत्संग का टाइम 4 से 5 का है, आप आ सको तो अच्छा है, तो आप सुनोगे भी और कुछ प्रश्नोत्तर भी कर सकते हो, अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई बात नहीं ठीक से समझ में आई हो तो प्रश्न भी कर सकते हो। तो कहा 4 से 5 तो मैं ऑफिस में होते हैं, मैं कैसे आऊं? तो मैंने कहा कल संडे है और संडे के दिन 2 बार सत्संग होता था, सुबह 6 से 7 होता था, 7 से 8 होता था और शाम को फिर 4 से 5। तो मैंने कहा कल संडे है, ऑफिस में जाना नहीं है, 7 से 8 सत्संग है, आप आ जाओ, 7 बजे आ जाओ, 7 से 8 सुनो। कहते 7 से 8 तो हम सो के नहीं जगते, 7 से 8 बजे, 8 बजे तक तो हम सो के नहीं जगते, तो हम कथा में, सत्संग में कैसे आए? तो मैंने कहा फिर शाम को आ जाओ, 4 से 5 आ जाओ, 4 से 5 शाम को, संडे है, ऑफिस तो नहीं जाना है, शाम को आ जाओ। कहते हमने सिनेमा के टिकट ले रखे, कल तो हमने सिनेमा के टिकट ले रखे हैं शाम के। अब सोचो, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कितने बहाने हैं, लेकिन चाह वो भी रहा आत्मज्ञान, वो भी आत्मज्ञान के प्रश्न कर रहा है कि आत्मज्ञान कैसे है, ब्रह्म ज्ञान क्या है। अब सोचो, इसके प्रश्न, कोई प्रश्न है, इसके अंदर कोई प्यास है, कोई मुमुक्षा है इसके अंदर? तो भगवान कहते परिप्रश्न सेवया, वो प्रश्न तुम्हारे अंतर से निकले, तुम्हारी पीड़ा से निकले, वो तुम्हारी प्यास बन के निकले। भगवान बुद्ध के पास कोई व्यक्ति आता और भगवान बुद्ध के पास आके प्रश्न करता, इस संसार किसने बनाया? भगवान बुद्ध को प्रश्न किए, ये संसार किसने बनाया, क्यों बनाया, किस चीज से बनाया? ये संसार क्यों बनाया, किसने बनाया, किस चीज से बनाया, कब बनाया? भगवान बुद्ध ने कहा मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं कि संसार किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, किस चीज से बनाया, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर जरा तुम दे दो, मेरे प्रश्न का उत्तर तुम दो। उससे पूछा भगवान बुद्ध ने कि तुम्हें किसी ने बाण मारा, तीर मारा, और तीर तुम्हारे शरीर में चुभ गया, दर्द हो रहा है, खून बह रहा है, और एक डॉक्टर तुम्हारे पास आता है। जब तीर तुम्हारे शरीर में चुभा हुआ है, खून बह रहा है, दर्द हो रहा है, डॉक्टर तुम्हारे पास आ रहा है, तो तुम डॉक्टर को कहते रुको, ये तीर बाद में निकालो, पहले ये बताओ ये तीर कब बना था, और किसने बनाया था, और क्यों बनाया था, और किस चीज से बनाया था, और कब बनाया था? उस तीर के इतिहास को जानना चाहेंगे कि कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, किस चीज से बनाया, उसके इतिहास को जानना चाहेंगे? या ये कहेंगे कभी बना हो, कैसे भी बना हो, ये तीर निकालो, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो? सोचो क्या प्रश्न करोगे? यही पूछोगे तीर कब बना, कैसे बना, क्यों बना? ये प्रश्न उनको होते हैं जिनको कोई दर्द का एहसास नहीं होता, जिन्हें पीड़ा का कोई एहसास नहीं होता।
और जैसे पीड़ा का एहसास हो, दर्द का एहसास हो, वो तो ये कहेगा कब बना, क्यों बना, वो निकालो, मुक्त करो, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। भगवान बुद्ध ने कहा ऐसे ही ये सब तुम्हारा कौतूहल है, कब बना, क्यों बना, कैसे बना। जगत जीवन है, जीवन में दुख है, दुख का कोई कारण है, और कारण का निवारण करो तो दुख से छुटकारा है। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो 4 सत्य दिए, 4 नोबल ट्रुथ, 4 सत्य, कि जीवन है, जीवन में दुख है, दुख का कोई कारण है, कारण का निवारण करो तो दुख से छुटकारा है। इस अनावश्यक बातों में नहीं गए कि संसार कब बना, क्यों बना, कैसे बना। प्रश्न वो हों जो जीवन से जुड़े हों, प्रश्न वो हों जो जीवन से जुड़े हों, हमारे दर्द से जुड़े हों, हमारी बीमारी से जुड़े हों। अब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को पास जाकर प्रश्न करो, डॉक्टर साहब पहले ये बताओ ये मेडिकल साइंस कब शुरू हुई और रोग कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए। तो डॉक्टर कहेगा समय खराब मत करो कि मेडिकल साइंस की दवाइयां कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, रोग कब शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, बीमारी कैसे आई, कहां से आई, इन पर समय खर्च कर। डॉक्टर कहेगा अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, तो सीधी सीधी उसकी बात करो, उसके रोग की बात हो, इलाज की बात हो। रोग है तो उसके इलाज की बात हो। अब रोग कब बने, क्यों बने, कैसे बने, इन पर कोई समय खराब ना करो। ऐसे ही प्रश्न वो हो जो जीवन से जुड़ा हो, जीवन से जुड़ा हो, जीवन की एक प्यास हो, जीवन की एक अभिप्सा हो। भगवान कहते पर प्रश्न सेवया, वो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। पर प्रश्न से उपदेशन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी तुम्हें, महात्मा तुम्हें उस तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे, उपदेश देंगे। और वो उपदेश दिमाग से दिमाग को नहीं जाते हैं, दिल से दिल को जाते हैं। जो ऐसे अनुभवी ज्ञानी संत होते हैं उनका जो कम्युनिकेशन होता है हार्ट टू हार्ट, और जो पंडितों के साथ चर्चा होती है वो हेड टू हेड, दिमाग से दिमाग तक जाते हैं, दिल को नहीं छूती हैं वो बातें। और वो इसलिए जीवन नहीं बदलता है। पंडित खुद ना बदले, दूसरे भी नहीं बदलते। लेकिन जो आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, श्रोत्रिय हैं, उनके उनके अनुभव से वो शब्द निकलते और दूसरे के जीवन को परिवर्तित करते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे आत्मज्ञानी, ऐसे तत्वज्ञानी उस ज्ञान को ज्ञानियों के पास जाकर समझ और उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अगला श्लोक है, भगवान कहते हैं यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं याससि पांडवः एन भूतान अशेषेण दृच्छस आत्मनि अथो मयि। भगवान कहते हैं जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निःश्रेय भाव में पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, तो जिसको जानकर इस मोह से मुक्त होगा और जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को अपने में देखेगा और फिर परमात्मा में देखेगा। तो भगवान कहते क्या कि पहले ये ज्ञान जब तुम्हें मिलेगा तो ज्ञान का सबसे ज्यादा पहले असर क्या होगा कि तुम्हारे मोह का नष्ट होगा, मोह का नाश होगा, मोह का नाश होगा। और जब मोह का नाश होगा तो तुम संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखोगे। संपूर्ण प्राणी, तुम सारी सृष्टि तुम्हारे अंदर, संपूर्ण भूतों को पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा। मोह का नाश होगा।
मोह में पहली बात तो मोह हमारा खड़ा होता है शरीर के प्रति आसक्ति, जिजीविषा, जिसे कहते हैं जिजीविषा, लस्ट फॉर लाइफ, जीवन के प्रति आसक्ति, शरीर के प्रति आसक्ति। क्योंकि बचपन से देखो, जैसे किसी व्यक्ति को सम्मोहित किया जाए और सम्मोहित करके, आजकल सम्मोहन पे, हिप्नोटिज्म पे बहुत तरह के आविष्कार हो रहे, खोजें हो रही। किसी आदमी को सम्मोहित करके कहा जाए तुम पुरुष नहीं हो, स्त्री हो, तो स्त्री की तरह चलने लगते, स्त्री की तरह बोलने लगते। सम्मोहित अवस्था, जब तक वो सम्मोहन की अवस्था रहेगी। सम्मोहित व्यक्ति को कहा जाए कि ये एक कंकड़ को कहा जाए ये तो आग है, हाथ पर रखा जाए तो हाथ पर फपोला आ जाएगा, हाथ जलेगा। क्योंकि सम्मोहित के, अब बचपन से आज तक ये सम्मोहित किया गया व्यक्ति को, बार बार ये सम्मोहन दिया गया, तुम ये शरीर हो, तुम ये शरीर हो, तुम ये शरीर हो, शरीर का सम्मोहन दिया गया। और खास तौर से स्त्रियों में और ज्यादा सम्मोहन का दिया गया। घर में बेटा बेटी हो, स्त्री पुरुष हो, तो स्त्रियां ज्यादा शरीर के प्रति उनका मोह होता, तादात्म्य होता, आसक्ति होती। तो भगवान कहते हैं मोह नष्ट होगा, पहले मोह नष्ट होगा, आंख खुलेगी, स्वप्न टूटेगा, अहंकार मुक्त होगा। बार बार जब गुरु से साधना करेंगे, अंतर्मुखी साधना करेंगे, ध्यान में जाएंगे, समाधि में जाएंगे, तो ये अहंकार खत्म होगा, मैं खत्म होगा। जो शरीर मन इंद्रियों के साथ हमारा तादात्म्य है, तो हम जैसे जैसे अंतर्मुखी होंगे, साक्षी भाव में जाएंगे, चेतना में उतरेंगे, तो देखेंगे सारा चेतना तो साक्षी है। शरीर कितना बदल चुका है, बाल्यावस्था से अभी तक शरीर कितना कुछ बदल चुका है। हम अपने बचपन की फोटो आज खुद देखें, शिशु अवस्था की, तो हम पहचान नहीं पाएंगे। सोचो, हम पहचान नहीं पाएंगे हमारी ही फोटो है। शरीर कितना बदल चुका है, मन कितना बदल चुका है, विचार कितने बदल चुके हैं, इंद्रियों की शक्ति में कैसे ह्रास आ रहा है। लेकिन ये सबका कोई साक्षी है, हमारे अंदर चेतन है, आत्मा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। शिशु अवस्था से लेकर अभी तक साक्षी जैसा है वैसा ही है। तो धीरे धीरे हमारा तादात्म्य शरीर से हटके साक्षी के साथ होगा, और जब साक्षी के साथ तादात्म्य होगा तो हमें समझ आएगी कि मैं जो बूंद थी वो बूंद नहीं है, वो सागर है। जो बूंद में H2O था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वही पूरे समुद्र में है। और जब तत्वता अपने को जान लिया कि मैं तत्वता हाइड्रोजन ऑक्सीजन हूं, जल हूं, तो सारा समुद्र, अगर लहर को मालूम हो गया मैं जल हूं, तो सारा सागर जल ही तो है, सारा सागर जल ही तो है। कल में जैसे कह रहे थे, अनेक अनेक आभूषण सोने के, लेकिन अगर आभूषणों को ज्ञान हो गया तत्वता कि मैं आभूषण नहीं, नाम रूप नहीं, मैं सोना हूं, सोना से बना है, जो मेटेरियल कॉज है, उपादान कारण है, वो सोना है, सोने से बने। तो फिर आभूषण कितने ही रूप के रंग के हों, नाम रूप उनके अलग कितने ही हों, लेकिन सब में एक ही सोना है। लहरें कितनी हो, अनंत 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 लहरें हैं सागर में, लेकिन सभी लहरें सागर का ही रूप है। एक ही सागर के तल सतह पर अनेक अनेक लहरें बनती और बिगड़ती हैं। तो भगवान कहते हैं जब ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, अपने तत्व का ज्ञान होता है, अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, फिर लगता है कि सारा संपूर्ण प्राणी मुझ में है, संपूर्ण प्राणी मुझ में, मुझसे कोई दूर है ही नहीं, मुझसे कोई अलग है ही नहीं। और फिर जो आत्मा है वो परमात्मा से अलग नहीं है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, लहर सागर से अलग नहीं है। एक सीमित है, एक असीमित है, एक सीमा में है, एक असीम है, एक क्षुद्र है, एक विराट है, लेकिन दोनों में कोई दूरी नहीं है, दोनों अलग नहीं है। लहर बनी तो सागर में, लहर है तो सागर में, लहर का विलय हुआ तो सागर में।
सागर से अलग उसकी कोई सत्ता नहीं है, सागर से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है, सागर से अलग उसका कोई जीवन नहीं है। ऐसे ही भगवान कहते हैं जिसका मोह नष्ट हो गया, जो जाग गया जीवन में, जो स्वप्न से मुक्त हो गया, जो जिजीविषा से, जब मैं से मुक्त होता है तो मेरों से मुक्त हो जाता। सारा का सारा ये जो मेरे भी हैं ये मैं के लिए ही है। मैं को बचाने के लिए ही धन चाहिए, मैं के सुरक्षा के लिए धन चाहिए, मैं की सुरक्षा के लिए महल चाहिए, मैं की सुरक्षा के लिए ही पद चाहिए। ये जो धन की दौड़ है, पद की दौड़ है, प्रतिष्ठा की दौड़ है, ये सारे मैं को संभालने के लिए, मैं की सुरक्षा के लिए। और जो मेरे भी हैं वो भी मेरे मैं को बढ़ाने के लिए, मैं को सहारा देने के लिए, मैं को सहारा देने के लिए ये मेरे का विस्तार होता है। जितने ज्यादा मेरे होंगे उतना मजबूत मैं होगा, जितने ज्यादा मेरे होंगे उतना बड़ा, उतना मजबूत ये मैं होगा। और जब मेरे विदा हो जाते तो मैं भी सिमटने लगता, सिकुड़ने लगता, मरने जैसा हो जाता। तो भगवान कहते हैं जब मैं ही मिटा, मैं ही गया, तो मेरे कहाँ रहेंगे। और जब मैं और मेरे दोनों गए, अहंकार और ममता दोनों गई, तो अब बंधन कहाँ, तो अपनी आत्मा से जुड़ गया, नाम रूप से मुक्त हुए। तो जो नाम रूप का कारण था, परमात्मा लहर का कारण जो था, उपादान कारण जो था लहर का, वो सागर था, सागर से बना। वो मेटेरियल काज जो था वो सागर था, सागर में बना, सागर में सारी सृष्टि। हमारे आपके अंदर भी जो चेतन है वो सब में एक ही है। जो चेतन पशु पक्षियों में है वही चेतन हम में, आप में भी है। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में, क्योंकि जो आत्मज्ञानी है उस आत्मज्ञानी में तीनों चीजें होती, वो सत चित आनंद। अब मैं से मुक्त हुआ तो है तो रहेगा। अभी तक तो वो कहता मैं हूं, तो मैं हटा, अहंकार हटा, तो हूं तो रहा। और हूं जो है जो है वो सत है। जैसे हम हूं कहते हैं, है कहते हैं, वो सत है, वो अस्तित्व है, वो एग्जिस्टेंस है। और फिर वो चेतन भी है। किसी भी परिस्थिति में देखो हूं तो रहेगा। एक बूंद को भी नष्ट नहीं हम कर सकते, अस्तित्व वहां है। बूंद है तो भी है, बूंद को भाप बना दो तो भाप के रूप में है, बूंद को बर्फ बना दो तो बर्फ के रूप में है। तो ये अस्तित्व है। अस्तित्व का होना एक बात है, सत्य है। फिर चित्त है, चैतन्य है, हमारा जीवन चैतन्य है। और फिर अहंकार से जब मुक्त होते तो आनंद है। जब मैं ही तो पीड़ा थी, मैं ही तो घाव था, मैं से मुक्त हुए तो दुख गया, अशांति गई, तनाव गया, आनंद ही आनंद है। तो भगवान कहते हैं फिर उस परमात्मा से ये मैं जो है, ऐसा आत्मज्ञानी जो आत्मा का ज्ञान जैसे हुआ, आत्मा का बोध जैसे हुआ, वो परमात्मा के साथ जुड़ गया। सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है, सच्चित आनंद परमात्मा है, सर्वव्यापक जो परमात्मा है, चेतन है, उसके साथ जुड़ जाता। फिर वो दो नहीं रहते हैं, लहर और सागर दो नहीं रहे। लहर दिखेगी, सागर लहरें दिखेगी, लहरें अनेक होगी, लेकिन सभी लहरों को मिला दो तो वही तो सागर है। सारी सृष्टि परमात्मा का ही रूप है। ऐसा नहीं कि लहर कहीं अलग है और सागर कहीं अलग है। ये सारी लहरों को एक साथ जोड़ दो तो सागर हो गया, सारी सृष्टि को एक साथ जोड़ दो तो परमात्मा हो गया, उससे कोई भिन्न नहीं है। ऐसा नहीं कि आत्मा अलग हो, परमात्मा अलग हो, सृष्टि कहीं अलग। सारी सृष्टि को जोड़ दो तो सारी सृष्टि का जोड़ परमात्मा है, सारी लहरों का जोड़ सागर है, और सारे जीवों का, आत्माओं का जोड़ परमात्मा है। उससे भिन्नता नहीं है, दूरी नहीं है, अलग अलग नहीं है। जैसे लहर सागर से अलग नहीं है, लहर बनी तो सागर में, लहर है तो सागर में, लहर का विलय हुआ तो सागर में। तो भगवान कहते ऐसे ही वो मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में को देखेगा। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं
अपि चेदसि पापेभ्या सर्वेभ्या पाप कृत्तमा सर्व ज्ञान प्लवनेव ब्रजनम संतरिष्यसि। भगवान कहते हैं यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र को भली बात तर जाएगा। इसी में आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं यथे धांसि समृदो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान कहते हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देते। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर भस्म कर देती है। तो भगवान कहते यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तुम ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भरी बात पार हो जाएगा, तर जाएगा। ज्ञान रूपी नौका से, भगवान कहते ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पापों से भली बात मुक्त हो जाएगा। अब ये पाप क्या है? भगवान कहते हैं पाप की कोई सत्ता नहीं है। पाप है जैसे स्वप्न। रात को आप सोए हैं और कितना ही आपने भयावना स्वप्न देखा हो, अच्छा स्वप्न हो, बुरा स्वप्न हो, किसी का जन्म हो, किसी की मौत हो, स्वप्न में राजा बने हो, भिखारी बने हो, आंख खुली तो दोनों गए। न राजा बनना भी झूठा, भिखारी भी झूठा, जन्म भी झूठा, मौत भी झूठी, सुख भी झूठा, दुख भी झूठा। आपने कितने पुण्य के काम किए हैं, कितने पाप के काम किए, सबसे मुक्त। आंख खुली तो पाप भी झूठा था और पुण्य भी झूठा था, आंख खुली। ऐसे ही व्यक्ति जब अहंकार से मुक्त होता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। स्वामी चिन्मय जी एक बात कह उदाहरण देते थे कि किसी व्यक्ति ने 3 शादियां की। एक शादी, पहली शादी की, उसके 10 साल बाद दूसरी शादी की, फिर उसके 5 साल बाद तीसरी शादी की, 3 शादियां की। अब और आगे के 5 साल बाद उसकी मौत हो जाती। जब उसकी मौत हो जाती तो प्रश्न करते हैं अब बताओ इसमें कौन स्त्री, कौन पत्नी पहले विधवा होगी, कौन पत्नी बाद में विधवा होगी? सोचो। कोई कहेगा कि जिसने 15 साल पहले शादी की थी पहले वो विधवा होगी, फिर जिसने 10 साल बाद शादी की 10 साल बाद फिर वो विधवा होगी, फिर जिसने 5 साल बाद शादी की फिर वो विधवा होगी। जैसे ही व्यक्ति की मौत हुई एक साथ तीनों विधवा हो गई, एक साथ तीनों विधवा हो गई जैसे ही उसकी मौत हुई, अब आगे पीछे नहीं होंगी। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि हम जब व्यक्ति अहंकार ही नहीं रहा, मैं ही नहीं रहा, तो ये पाप किसको, पुण्य किसको? कौन पाप भोगेगा, कौन पुण्य भोगे, कौन स्वर्ग कौन नरक, जब मैं ही नहीं रहा। और अहंकार अपने में सारा पाप का कारण है। पाप का जो मूल है, कारण है, जड़ है, ये अहंकार। तो भगवान कहते जैसी आत्मज्ञानी मैं से मुक्त हुआ उसके लिए वो ज्ञान रूपी नौका में, आत्मज्ञान की नौका में वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में जब तक ये मैं रहेगा, अहंकार रहेगा, पाप होगा। और जब मैं से मुक्त हुआ तो सभी तरह के पापों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और पाप तो उसके लिए फिर अहंकार है, तो पाप तो उसके लिए ऐसे है जैसे सोया हुआ अंधेरा है। और अंधेरा कितना ही पुराना हो, कितना ही पुराना अंधेरा हो, 10 साल पुराना हो, 50 साल पुराना अंधेरा हो, 100 साल अंधेरा, ये नहीं कहेगा कि एकदम हम नहीं जाएंगे। 10 साल पुराना अंधेरा है तो 10 साल लेगा जाने में ना। दिया जलाया अंधेरा गया, दिया जलाया अंधेरा कुछ नहीं था, प्रकाश का अभाव, दिया जला, कितना ही पुराना 1000 साल पुराना अंधेरा भी दिया जलाया और गया।
अंधेरे की कोई सत्ता नहीं थी, अंधेरा था प्रकाश का अभाव। ऐसे ही भगवान कहते हैं, रामचरितमानस में कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरो, जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और मानो चिनगी याग की बड़ी पड़ी पुरानी घास। जब ही नाम हृदय धरो, हृदय में नाम, भगवान का नाम आया तो पाप गया। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, और फिर भीतर आवत नहीं देत मकार के बार। कहते राम कहने से, रा कहा, रा कहने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, रा कहने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, माँ कहने के लिए माँ मुंह बंद करना पड़ता, ओंठ बंद करने पड़ते। तो रा कहा तो पाप बाहर निकल गए, फिर वापस क्यों नहीं आए? कि जैसे माँ कहा राम के साथ, रा के साथ माँ कहा तो ओंठ बंद हो गए, अब भीतर नहीं आ पाता। तो जब ही नाम हृदय धरो, तो पाप की कोई सत्ता नहीं है, पाप है नाम का अभाव। दिया जला, रोशनी आई, अंधेरा गया। तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, उल्टो सीधो जाम है खेत परे को बीज। भगवान का नाम कैसे भी वाणी से निकले वो मंगलकारी होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब ज्ञान आता है, उस ज्ञान में अब, और भय किस लिए हुआ? अंधेरा था, तो क्या हुआ? दिया जला, और जब रोशनी आ गई, दिया जला, रोशनी आ गई, तो क्या हम बंदूक पकड़ के रखते? नहीं, बंदूक जहां थी वहां रख दी, डंडा जहां था वहां रख दिया। क्यों? दिया जलने से, रोशनी के आने से अंधेरा गया, रोशनी के आने से अंधेरा गया, और अंधेरा गया तो भय गया। अंधेरे से भय था, अंधेरा गया तो भय गया, और भय गया, अगर भय खत्म हुआ, डर खत्म हुआ, तो फिर डंडा पकड़ के कौन रखे? बंदूक कौन संभाले? क्यों संभाले? तो सीधे प्रकाश ने बंदूक नहीं छीनी हाथ से, प्रकाश ने हटाया अंधकार को, प्रकाश ने हटाया अंधकार को, अंधकार हटा तो भय हटा, और भय हटा तो जो बंदूक पकड़ रखी थी वो हट गई, छूट गई। ऐसे ही ज्ञान ने अज्ञान को खत्म किया, ज्ञान ने अज्ञान को खत्म किया, और अज्ञान के कारण से कामना थी, वासना थी, अहंकार था, ये चाहिए, ये चाहिए। और जब अज्ञान के कारण से कामना थी, मांग थी, चाह थी, अहंकार था, तो जब अज्ञान गया तो कामना चली गई, ये अहंकार चला गया, और ये जो आपाधापी थी पद प्रतिष्ठा की, धन और मान की, वो आपाधापी धन मान की चली गई। तो भगवान कहते हैं ज्ञान के आने से संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते, संपूर्ण कर्म खत्म हो जाते, भस्म हो जाते। ऐसे व्यक्ति का जीवन बिल्कुल ऐसे होगा जैसे पानी पर लकीर। अब पानी पर लकीर बड़ी सहज में बनती है, और बनने के साथ ही बिगड़ती जाती, बनती भी है और बिगड़ती भी साथ में जाती। और अज्ञानी का जीवन ऐसा है जैसे पत्थर पर लकीर, एक बार पत्थर पर लकीर बन गई तो मिटती नहीं जल्दी। अज्ञानी का मन होता है पत्थर जैसी लकीर, गहरी होती जाती है, मिटती नहीं जल्दी। और ज्ञानी का जीवन होता है पानी जैसी लकीर। ज्ञानी का जीवन होता है जैसे दर्पण, दर्पण के सामने हम खड़े हों तो प्रतिबिंब बन गया, और दर्पण के सामने से हटे तो प्रतिबिंब मिट गया, प्रतिबिंब दर्पण के ऊपर चिपका नहीं। लेकिन अज्ञानी का जीवन कैसा होता है? अज्ञानी का जीवन ऐसा होता है जैसे कैमरा, कैमरे में हमारा चित्र आया और अगर क्लिक कर दिया तो पकड़ गया, अब वो जल्दी हटेगा नहीं। अज्ञानी के अंदर जो हमारी चीजों को पकड़ के रखेगी, और ज्ञानी का मन अछूता होता है, प्रतिफलन बना रहता है, पकड़ के नहीं रखता। ज्ञानी वर्तमान में जीता है, क्षण क्षण जीता है, पल पल जीता है, और अज्ञानी सदा भूत भविष्य में जीता है, स्मृतियों में जीता है, कल्पनाओं में जीता है। इसलिए जो स्मृतियों में और कल्पनाओं में जीते हैं उनके अंदर दुख आएगा, अशांति आएगी, तनाव आएगा, अपेक्षा आएगी, अहंकार आएगा। लेकिन जो पल पल जीते वो अहंकार मुक्त होकर जीते, अपेक्षाओं से मुक्त होकर जीते, कामनाओं से मुक्त होकर जीते, वो दुख सुख से मुक्त होकर जीते। उनके चित्त पर कोई प्रतिबिंब बने नहीं, चिपके नहीं है। सामने आया, प्रतिफलन हुआ, चित्र दर्पण की तरह बना, हटा तो हट गया।
पानी जैसी लकीर बनी और बिगड़ी। तो भगवान कहते ऐसे व्यक्ति को, ऐसा आत्मज्ञानी, उसमें उसके जीवन से जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान में सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे ईंधन जो है, अग्नि ने ईंधन को भस्म कर दिया, राख कर दिया, ऐसे ही ज्ञान में कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म है, लेकिन वो कर्म के पीछे कोई मांग नहीं थी, चाह नहीं थी, वो सहज में होते रहते। वो तो ऐसे ही होते जैसे पानी पर लकीर बनी और बिगड़ी, बनी और बिगड़ी। कोई कर्म प्रतिबिंब छोड़ के नहीं जाती है, कोई भी कर्म प्रतिबिंब छोड़ के नहीं जाती है, कोई स्मृति छोड़ के नहीं जाती है, और किसी कर्म के साथ कोई कल्पनाएं नहीं जुड़ी होती है, कोई भूत भविष्य नहीं जुड़ा होता। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति करते हुए भी अकर्ता हो जाता है, भोगते हुए भी अभोक्ता हो जाता है। उसके जीवन में ज्ञान की अग्नि में जैसे ईंधन जल जाता, लकड़ी जल जाती है, ऐसे ही ज्ञानियों के लिए सारे कर्मों से वो मुक्त हो जाता है, वो करते हुए भी अकर्ता हो जाता है। आज हम यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।